नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पृथ्वी के आकार और संरचना पर चर्चा करेंगे। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण और जीवन समर्थित ग्रह है। इसका आकार लगभग गोल है, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ा चपटा और भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा हुआ है, जिसे ज्योतिषीय आकार भी कहा जाता है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं और यह कैसे हमारी जलवायु और जीवन को प्रभावित करती है। आज की प्रस्तुति में हम अक्षांश और देशांतर जैसी महत्वपूर्ण भौगोलिक अवधारणाओं को भी समझेंगे, जो पृथ्वी पर स्थान और समय को निर्धारित करने में मदद करती है। साथ ही हम प्राकृतिक घटनाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और मौसम चक्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और गति से संबंधित है। तो आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पृथ्वी को कई नई नज़रों से देखेंगे और उसकी संरचना को गहराई से समझेंगे। पृथ्वी का परिचय। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, लेकिन ध्रुवों पर यह थोड़ा चपटा और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिससे यह नीला ग्रह कहलाता है। बाकी 30% पर हम और अन्य जीव जंतु रहते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक गेंद के ऊपर एक पतला रबर बैंड डालते हैं। यह रबर बैंड हमारी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की तरह है, जो इसे उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बांटती है। ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल है। यह हमें पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों जैसे देशों, महासागरों और महाद्वीपों को देखने और समझने में मदद करता है। अगर हम ग्लोब को घुमाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। उदाहरण के लिए, आपने कभी घर में छोटी गेंद को घुमाया है? वही तरीका है पृथ्वी का घूमना। ग्लोब को घुमाकर हम देख सकते हैं कि भारत कहाँ है और अमेरिका कहाँ है। ग्लोब के प्रकार। ग्लोब कई तरह के होते हैं। बड़े ग्लोब वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बनाए जाते हैं और छोटे ग्लोब स्कूलों में पढ़ाई के लिए। पोर्टेबल ग्लोब ऐसे होते हैं जिन्हें आप आसानी से उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के बारे में जानकारी देना है। उदाहरण के लिए, स्कूल में जो आप ग्लोब देखते हैं वह छोटा ग्लोब है, जबकि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में बड़े ग्लोब होते हैं जो पृथ्वी की हर छोटी जानकारी विस्तार से दिखाते हैं। पृथ्वी का आंतरिक और बाहरी भाग। पृथ्वी की संरचना 3 परतों में बटी हुई है। सबसे बाहर की परत को स्थल मंडल कहते हैं, जहां हम रहते हैं। इसके नीचे आवरण है, जो गर्म पिघली चट्टानों से बना है। सबसे अंदर कोर होती है, जो बहुत गर्म होती है और ठोस धातुओं से बनी होती है। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक आम काटते हैं। जैसे आम के अंदर एक ठोस गुठली होती है, वैसे ही पृथ्वी के अंदर एक ठोस कोर होती है और इसके चारों ओर पिघली हुई चट्टानों की परत होती है, जैसे आम के गुद्दे के चारों ओर रस। अक्षांश और देशांतर का परिचय। अक्षांश और देशांतर वे रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए उपयोग की जाती है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है, जबकि देशांतर रेखाएं इसे पूर्व और पश्चिम में बांटती है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने फोन में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो वह अक्षांश और देशांतर की मदद से हमारी स्थिति बताता है। जैसे हमारे घर का पता होता है, वैसे ही पृथ्वी पर हर जगह का अपना एक पता होता है, जिसे हम इन रेखाओं से पहचानते हैं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है। कर्क रेखा और मकर रेखा मौसम और सूर्य की स्थिति को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, कर्क रेखा भारत के ऊपर से गुजरती है, इसलिए यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी होती है, जबकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के देशों से होकर गुजरती है। प्रमुख देशांतर रेखाएं। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। सभी समय क्षेत्रों की गणना इसी रेखा के आधार पर होती है। 180 डिग्री देशांतर पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है, जो समय क्षेत्र में बदलाव को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, आपके देश का समय और अमेरिका का समय अलग अलग होता है, क्योंकि प्रधान मध्याह्न रेखा और अन्य देशांतर रेखाएं समय निर्धारित करती हैं। इसलिए जब भारत में दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है। अक्षांश और देशांतर का उपयोग। अक्षांश और देशांतर का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान को खोजने में होता है। उदाहरण के लिए, जीपीएस अक्षांश और देशांतर का उपयोग करता है, जिससे आप किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं, चाहे हमें किसी छोटे गांव का पता जानना हो या किसी बड़े शहर का। ये रेखाएं बहुत उपयोगी होती हैं। उदाहरण के लिए,
जब आप कार में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो वह इन रेखाओं की मदद से आपका रास्ता बताता है। यह हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे पहुंचना है। पृथ्वी की धुरी पर गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। साथ ही यह सूर्य के चारों ओर 365.25 दिन में एक बार परिक्रमा करती है, जिससे साल भर के मौसम चक्र बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर घूमते हैं तो आप एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन घूमने से अलग अलग दिशाओं का सामना करते हैं। पृथ्वी भी वैसे ही घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। सूर्य और पृथ्वी का संबंध। सूर्य और पृथ्वी के बीच का संबंध हमारे दिन और रात का कारण है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अलग अलग स्थानों पर दिन और रात बदलते रहते हैं। इसका सीधा असर मौसम पर भी होता है। उदाहरण के लिए, जब हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो सूर्य ऊपर होता है, लेकिन सर्दियों में जल्दी ढल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी होती है। पृथ्वी की परतें। पृथ्वी की परतें तीन मुख्य भागों में बटी हुई है: स्थलमंडल, आवरण और कोर। स्थलमंडल सबसे बाहरी परत है, जहां हम रहते हैं। यह परत विभिन्न भू आकृतियों जैसे पहाड़, घाटियां और महासागरों से मिलकर बनी है। आवरण इसके नीचे गर्म पिघली हुई चट्टानों से बना है और यह लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह चट्टानी और मैग्मेटिक सामग्री का संयोजन है, जो पृथ्वी के अंदरूनी तापमान और दबाव को नियंत्रित करता है। कोर पृथ्वी का सबसे गहरा और गर्म भाग है, जो दो हिस्सों में बांटा गया है: आंतरिक कोर और बाहरी कोर। आंतरिक कोर ठोस है, जबकि बाहरी कोर तरल है। कोर में तापमान लगभग 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो सूरज के तापमान के समान है। इन परतों के बीच तापमान और दबाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। यह अंतर पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, जब बाहरी कोर की गर्म मैग्मा अचानक बाहर निकलती है तो यह ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। महाद्वीप और महासागर। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। महाद्वीपों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। प्रमुख महासागरों में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर है। इन महाद्वीपों और महासागरों का आकार और स्थिति पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सोचिए, जैसे एक बड़ा तालाब होता है जिसमें कई छोटे छोटे द्वीप होते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर बड़े महासागर हैं जिनमें महाद्वीपों की तरह बड़े भूभाग हैं। आप समुद्र तट पर खेलते समय देख सकते हैं कि समुद्र का पानी कैसे चलता है और किनारे के पास लहरें आती है। पृथ्वी का भौगोलिक विभाजन। पृथ्वी का भौगोलिक विभाजन इस बात को दर्शाता है कि कहाँ भूमि और कहाँ जल मौजूद है। लगभग 70% पृथ्वी पर महासागर और 30% पर स्थलमंडल मौजूद है। यह विभाजन हमें पृथ्वी की संरचना और जीवन के अस्तित्व के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, महासागरों का जलवायु और जलवायु परिवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महासागरों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गर्मी और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि होती है, जो तटीय क्षेत्रों के लिए खतरनाक है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कितना जल और भूमि है, ताकि हम अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें। प्राकृतिक घटनाएं। पृथ्वी पर कई प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और चक्रवात। इन घटनाओं का कारण पृथ्वी की आंतरिक परतों में होने वाले परिवर्तन होते हैं। भूकंप तब होते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। जैसे जब दो प्लेट्स आपस में खिसकती हैं तो ऊर्जा का अचानक रिलीज होने से भूकंप आता है। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की सतह के नीचे दबाव बढ़ने के कारण होते हैं। जब मैग्मा, जो पृथ्वी के भीतर की गर्म द्रव्यमान है, सतह की ओर बढ़ता है तो वह ज्वालामुखी के जरिए बाहर आता है। इन घटनाओं का पर्यावरण, मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, भूकंप से इमारतें नष्ट हो सकती है और ज्वालामुखी विस्फोट से आसपास के क्षेत्र में जीवन प्रभावित होता है। जलवायु क्षेत्र। अब हम जलवायु क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है, जो अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। मुख्य जलवायु क्षेत्र उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और ध्रुवीय होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है, जहाँ वर्षा और धूप का संतुलन रहता है, जैसे कि अमेजन वर्षा वन। शीतोष्ण क्षेत्र में मध्यम तापमान होता है, जहाँ चारों ऋतुएं देखी जाती है, जैसे कि भारत का उत्तरी भाग। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, जैसे कि अंटार्कटिका। इन जलवायु क्षेत्रों का असर वनस्पति और जीवन शैली पर भी पड़ता है। उष्णकटिबंधीय में
लोग गर्म जलवायु के अनुकूल कपड़े पहनते हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। अक्षांश और ऋतु चक्र। पृथ्वी के अक्षांश और इसकी धुरी पर झुकाव का हमारे ऋतु चक्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अलग अलग अक्षांशों पर विभिन्न ऋतुएं होती है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा के पास गर्मी होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी रहती है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर पूरे साल ठंड और बर्फबारी होती है, जिससे वहाँ का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ होती है, और इसके विपरीत। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होता है, और यह हमें सौर विकिरण और सौर तूफानों से बचाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे कंपास की सुइयों को दिशा में मदद करता है, जिससे हम उत्तर और दक्षिण का पता लगा सकते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के लोहे और निकेल से बने आंतरिक कोर के कारण उत्पन्न होता है। यह हमें सौर हवाओं से बचाता है, जो पृथ्वी की सतह पर हानिकारक विकिरण ला सकती है। यदि यह चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, तो सौर विकिरण के कारण जीवन पर गंभीर खतरा हो सकता था। पृथ्वी और मानव जीवन। पृथ्वी की संरचना और उसकी प्राकृतिक घटनाएं मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी और खनिज मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीवन शैली अपनाते हैं। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोग गर्मी से बचने के लिए हल्के कपड़े पहनते हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में लोग भारी कपड़े का उपयोग करते हैं। इसके अलावा खाद्य उत्पादन, आवास और संस्कृति भी जलवायु से प्रभावित होते हैं। आप सभी का इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पृथ्वी की संरचना और भौगोलिक पहलुओं के बारे में नई और रोचक जानकारियाँ मिली होंगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछें। धन्यवाद।